नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 के बारे में। यह वर्कशीट 23 सितंबर की है और इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के संबंध में अपना अध्ययन। दोस्तों, सबसे पहले ब्रिटेन का एकीकरण के बारे में बताया गया है। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। इसके बाद यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष है। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की एवं वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। तो दोस्तों, ये यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बल्कान समस्या। बाल्कान भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, वानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय पहचानों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बल्कान क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बल्कान प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई व जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिनकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब इस वर्कशीट के सवाल। पहला सवाल है कि यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि हम कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो देशभक्ति परक कविताएं लिखते, ताकि लोगों में देशभक्ति का जोश भरकर स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंग्लैंड में राष्ट्रवाद अनेक चरणों में पूरा हुआ। सन 1688 में शक्तियों का हस्तांतरण राजा से संसद को हो गया। 1707 में एक संधि द्वारा स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया। अंततः 1798 में जब आयरलैंड में हुए एक असफल विद्रोह के बाद 1801 में उसे बलपूर्वक इंग्लैंड में मिला लिया गया। दोस्तों, तीसरा सवाल है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बल्कान राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में बाल्कान भौगोलिक तथा
नृजातीय रूप से अनेक विभिन्नताओं वाला राज्य था, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मकदूनिया आदि शामिल थे। यहाँ के मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था और यह ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है कि 1789 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानियों के स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कान राज्यों में स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया और वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।